हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का शुभारंभ और नॉन CO2 पाथवेज रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया। ये कदम हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और प्रदेश के नागरिकों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। और उसके साथ ही ये पहले हरियाणा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रणी बनाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का शुभारंभ और नॉन CO2 पाथवेज रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया। ये कदम हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और प्रदेश के नागरिकों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में ऐसी पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य पर्यावरण योजना केवल 1 या 2 विभागों का काम नहीं है। इस योजना के लिए कई विभागों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और प्रगति की निगरानी का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विभाग मिशन मोड में काम करें, पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ें और जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा, आज पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है और उसका दुष्परिणाम मानव जाति पर पड़ रहा है। राज्य पर्यावरण योजना भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी भरी धरती सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर व्यापक योजना लागू की है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जल, वायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है। आज का ये दिन हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम राज्य पर्यावरण योजना और नॉन CO2 पाथवे रिपोर्ट 2025-26 का हमने शुभारंभ किया है। यह हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह योजना जो आज हमने लॉन्च किया है, हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी भरी धरती के लिए एक मजबूत कदम है। मैं इसके लिए अधिकारियों को, NGOs को, जिन्होंने इसमें आकर के एक भूमिका निभाई है, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जैसा कि हम सब जानते भी हैं, हम सबको मालूम भी है कि धरती पर जीवन का अस्तित्व स्वच्छ पर्यावरण पर ही निर्भर है। हम सब मालूम है, यदि हवा, पानी और भूमि प्रदूषित होंगे तो न केवल हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बल्कि कृषि उपयोग, कृषि उद्योग और अर्थव्यवस्था सब प्रभावित होंगे। कचरे का सही निपटान न होना, यदि ये सब हमारे जल, वायु, मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने विशेषज्ञों से और हमारे जो पर्यावरणविद हैं उनके साथ मिलकर एक व्यापक और दूरदर्शी योजना वो बनाई है और जिसे आज हमने लागू किया है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो इस पर्यावरण के अंदर आगे बढ़ करके काम कर रहा है। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि
पर्यावरण शुद्धता में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम ये आज उठा है, जो देश का पहला राज्य हरियाणा बना है। इसके लिए सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी जलवायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं और इसका हम सब उपयोग भी करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन्हें हमारे लिए बचा करके रखा है। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा करके रखना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो वाहवाही लूटने के लिए डंपिंग ग्राउंड पर खड़े होकर कचरे को साफ करने की बातें करते हैं, लेकिन कचरा कभी साफ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है। जबकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कचरे के निपटान की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा के शहरों में हर रोज होता है 5600 टन ठोस कचरा। 77% कचरे का हो रहा निपटान, 23% का प्रबंधन बाकी। राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करने की योजना। इसके अतिरिक्त सालों से डंपिंग ग्राउंड में जमे कचरे को भी साफ किया जा रहा है। अब तक 50% कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो चुका है और बाकी भी काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए प्रदेश में 42 ई वेस्ट रिसाइकलर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हर जिले में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 7000 अस्पतालों से प्रतिदिन निकलने वाले 22 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट का 100% निपटान किया जा रहा है। ये निपटान 11 सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक कचरे के निपटान के लिए फरीदाबाद में पाली में एक सामान्य कचरा प्रबंधन स्थल बनाया है। ये सुविधा पूरे राज्य से आने वाले हानिकारक कचरे के सुरक्षित निपटान की गारंटी देता है। मित्रों, आज हरियाणा के शहरों में हम सब देखते हैं, जानते भी हैं, आज हर रोज 5600 टन ठोस कचरा पैदा होता है। अगर हम पूरा शहरों का आंकलन करें, 5600 ये ठोस कचरा ये पैदा होता है और इसमें 77% का निपटान तो हो रहा है, लेकिन 23% कचरे का प्रबंधन करना अभी बाकी है। हम सब देख भी रहे हैं और इसके समाधान के लिए हमने पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करने की हमने योजना बनाई है, ताकि गति से इसके ऊपर अभी बताया भी था कि चाहे यमुना की बात हो, पिछले दिनों हमने उसका पूरा सर्वे किया कि हरियाणा की तरफ से एक भी अनट्रीटेड पानी की बूंद यमुना में नहीं जाएगी। हमने उसके लिए पूरी बड़ी योजना वो बनाई है। जितने हमारे शहर लगते हैं या हमारे इंडस्ट्रियल जोन लगते हैं, हर जोन के अंदर चाहे एसटीपी लगाने की बात है और चाहे ईटीपी लगाने की बात है कि उसको ट्रीट करके हम पानी को यमुना में पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि मां यमुना वो स्वच्छ रहे। हम देख रहे थे, समाधान नहीं था, समस्या बन रहे थे, उसकी तरफ सोच ही नहीं रहे थे। अगर किसी ने आकर के उनकी तरफ सोचा, मैं तो हैरान भी हूं, परंतु आज मुझे कहना पड़ रहा है इस बात का कि इस प्रकार के भी लोग हुए हैं। अपनी थोड़ी वाहवाही के लिए उस डंपिंग के ऊपर खड़े होकर के कि इसको हम साफ कर देंगे, ये भी एक पोल्यूशन है। किस प्रकार से धोखे में रख करके लोगों से
खिलवाड़ करना उनकी जिंदगी के साथ, ये भी तो पोल्यूशन का हिस्सा है। परंतु हमने देखा है आदरणीय मोदी जी का जो कमिटमेंट है, और उन्होंने कहा कि ये जितने कचरे के डंप लगे हुए हैं इनको सेग्रीगेशन करके इनका समाधान किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं, चाहे दिल्ली है, चाहे हमारा हरियाणा के अंदर है, कहीं पर भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े पहाड़ की तरह डंपिंग ग्राउंड थे, आज वो छोटे होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। लगातार उसके ऊपर गति से काम अगर किया है इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये कर रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज जो ये स्टेट इन्वायरमेंट प्लान 2025 जो लॉन्च हुआ है, ये इस कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे खुशी है कि प्रदेश में लगभग 7,000 अस्पतालों से प्रतिदिन जो निकलने वाला बायोमेडिकल अपशिष्ट है, 22 टन हमारे हरियाणा के हॉस्पिटलों से हर रोज, आप कल्पना कीजिए 22 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट जो 100% उसका 100% निपटान करने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। उसको कहीं भी इधर उधर नहीं हो जाता। यह निपटान 11 सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के माध्यम से ये किया जा रहा है। हमारे अन्य बहुत सारे ऐसे सामान हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो उनका कहां पर निस्तारण होगा, वो कहां पर जाएंगे? भाइयों, इसके लिए भी ये हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इससे निपटने के लिए प्रदेश में 42 हमने ई वेस्ट रिसाइकल काम कर रहे हैं। इसके अंदर आने वाले समय में हम हर जिले में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, वायु प्रदूषण जैसी बड़ी चुनौती से निपटने सरकार की योजना। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 3,600 करोड़ रुपए की लागत के क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए सब्सिडी दी जाएगी। डीजल के जनरेटर के स्थान पर गैस से चलने वाले जनरेटर, गैस बॉयलर और एडवांस मॉनिटरिंग उपकरणों के लिए भी सब्सिडी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर पहले ही काम शुरू कर दिया है। सिटी बस सेवा के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी। 50 बसें मिल चुकी हैं, 105 बसें और मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे राज्य में 370 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन। उन्होंने कहा, वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण पराली जलाना भी रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया गया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें दी हैं। इसके फलस्वरूप पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष 2016 से अब तक 90% की कमी आई है। इससे जो वायु प्रदूषण है, जिसका मैंने जिक्र किया है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए अभी हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के 3600 करोड़ रुपए की लागत के क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत की है। और इसके तहत हमने गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें वो भी खरीदी हैं। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए भी सब्सिडी दी है। और आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसों की ज्यादा, ताकि डीजल से, पेट्रोल से ज्यादा पोल्यूशन ना हो, हमने ईवी पार्क खरखोदा के अंदर, रोहतक के अंदर ईवी पार्क बनाने की, और उसके ऊपर हमने सब्सिडी भी दी है कि कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स, उसकी एक पॉलिसी हमने बनाई है ईवी को लेकर के। हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, 105 ऐसी बसें जो दिसंबर 2025 तक
इस बेड़े के अंदर और जुड़ जाएंगी। हमें लगातार जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक बसें बनाती है उनको हम इसमें जोड़ते हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे राज्य में 370 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करने का हमने निर्णय किया है। हमने हरियाणा के अंदर एक इंसेंटिव भी दिया कि कोई पराली नहीं जलाएगा, पराली नहीं जलाएगा तो उसके ना जलाने के ही एवज में 1000 रुपए प्रति एकड़ हम उसको देंगे। अब हमने उसको बढ़ा भी दिया, हमने 1200 रुपए एकड़ कर दिया, अभी इसी बजट में किया है, ताकि किसान अपने खेत की पराली ना जलाए। और उसकी एवज में हमने खड़ा किया है बिजली संयंत्र लगाने का काम भी किया है। कई जिलों में लग गए अभी और लगातार कई जिलों में अभी लगने वाले हैं, ताकि किसान को वो अपने खेत की पराली हो, गन्ने की पाती हो या गेहूं के फाने हो, कोई भी उसका वेस्ट मटेरियल हो, वो उसको जलाए ना, वो उसको काट करके उसके लिए हमने चाहे बेलर है चाहे रीपर्स हैं उसके ऊपर भी सब्सिडी देने का काम किसान को किया है, ताकि वो उसको काट करके उस इंडस्ट्री के अंदर जो बिजली संयंत्र लगा है उसके अंदर जाकर के उसको बेच सके। सरकार भी इंसेंटिव दे रही है, उसका भी इनकम का साधन खड़ा किया है ताकि उसको ये जलाने की नौबत ना आए। और उसका क्योंकि जब जागरूक किया है तो हमारे किसानों ने भी उसका पॉजिटिव लिया है, और पॉजिटिव लिया है तो उसके पॉजिटिव परिणाम आए हैं। पॉजिटिव परिणाम ये आए हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश के अंदर हमारे पड़ोसी राज्य को स्पष्ट रूप से एक बात कही है कि आप पराली प्रबंधन के रूप में अगर आपने कुछ सीखना है तो हरियाणा से सीखिए। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के अंदर कही। पराली जलाने की जो घटनाओं में वर्ष 2016 के बाद अब तक 90% की कमी आई है। 90% की कमी, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सीएनजी और पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया है। वायु की गुणवत्ता की निगरानी भी लगातार की जा रही है। इसके लिए प्रदेश में 29 स्वचालित और 46 मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कार्यरत। आने वाले समय में 18 और स्टेशन स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदूषित पानी को साफ करके फिर से उपयोग करने लायक बनाया जा रहा है। इस समय राज्य में कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 2343 MLD है। इसका 74% उपयोग हो रहा है। सरकार का लक्ष्य सभी डिस्चार्ज पॉइंट्स को सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर इस क्षमता को 100% करने का है। आज हरियाणा में 201 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत हैं। इन प्लांट से निकलने वाले शोधित पानी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा, रेवाड़ी के मसानी बैराज में बरसाती पानी के साथ साथ रेवाड़ी और धारूहेड़ा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी भी इकट्ठा होता है। इस पानी को साफ करके खेती और अन्य कामों में लाया जाता है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं तैयार की हैं। इनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं। इनसे सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत मिलेगा, नहरों पर दबाव कम होगा और भूजल का दोहन भी घटेगा। प्रदेश सरकार मसाजी बैराज को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित कर रही है ताकि इसी मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके। हमने उद्योगों से भी निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी सीएनजी और पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा हमने दिया है। वायु की गुणवत्ता की निगरानी भी लगातार की जा रही है, जिसका जिक्र भी किया गया था। इसके लिए प्रदेश में 29 स्वचालित और 46 मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 18 और स्टेशन स्थापित करने की हमारी योजना है। मित्रों, हमने जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी ठोस कदम हमारी सरकार उठा रही है।
इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मित्रों, इस समय राज्य में कुल अगर हम देखें जो सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता है वो 2343 MLD है। इसका 74% उपयोग हो रहा है। हमारा लक्ष्य सभी डिस्चार्ज जो पॉइंट्स हैं को सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर इस क्षमता को 100% करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन ना हो। मित्रों, आज हरियाणा में 201 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत हैं। इन प्लांट्स से निकलने वाले शोषित पानी का जो शोधित पानी है, शोधित पानी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए 27 योजनाएं वो तैयार की हैं। इनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं और इनमें से सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत तक वो भी हमें मिलेगा। नहरों पर दबाव कम होगा और भूजल का जो हम नीचे से लगातार पानी का दोहन कर रहे हैं वो भी कम होगा। हम मसानी बैराज को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित कर रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया है, अभी बताया भी है, ताकि इसी मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके। इसके अलावा वर्ष 2026 तक प्रदेश में तालाबों की जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य भी रखा है। सरकार ने खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने और ध्वनि प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संतुलित और नियमों के दायरे में रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है, इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण के लिए सभी पानी बचाने, पेड़ लगाने और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लें। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।